हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is. ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें बताया क्या गया है. यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हाइट है 16 मीटर ग्राउंड से. ठीक है बच्चों, ग्राउंड से हाइट है हमारे पास 16 मीटर और यहाँ से एक पत्थर को नीचे यहाँ पे बॉडी को फेंका गया है. जब ये बॉडी नीचे पहुँचेगी तो मान लो इसने टाइम लिया है t1. ठीक है बच्चों, और यहाँ इस बॉडी को यहाँ पे h1 यानी कि 16 मीटर की हाइट से फेंका गया है. अब एक दूसरी बॉडी को यहाँ पे 25 मीटर की हाइट से बच्चों, दूसरी बॉडी को 25 मीटर की हाइट से, h2 है यहाँ पे 25 मीटर, 25 मीटर की हाइट से जब नीचे फेंका तो मान लो इसने टाइम लिया t2. ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा गया है कि आप इन दोनों टाइम की रेशो बताओ, t1 की रेशो t2 के साथ यहाँ पे बताओ. यही हमने यहाँ पे पता करना है. तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है. ठीक है, गिवन डाटा क्या है हमारे पास. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हाइट दी है दोनों, h1 एंड h2 गिवन है. ठीक है, और जो कि डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास. दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया है a. इसको मान लो a बॉडी है, ये दूसरी है b. a एंड b बॉडी का मास दिया है हमें. और फिर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये जो मोशन हो रहा है ये अंडर ग्रेविटी है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन b गिवन है, जो क्या है यहाँ पे हमारे पास g. ठीक है बच्चों, g को यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो लेंगे वो ऐसे लेंगे कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन है, जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है अर्थ की तरफ, उनको हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे. ठीक है बच्चों, जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड है उनको हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव. तो a यहाँ पे g जो है यहाँ पे हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें. की कंसेप्ट, तो बच्चों हमारे पास क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये वर्टिकली हो रहा है नीचे को. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्सेलरेशन, मोशन जो हो रहा है अंडर एक्सेलरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम. वो कैसे कि यहाँ पे s है हमारे पास, h हाइट है, किसी हाइट से गिरा रहे हैं पत्थर को, उस बॉडी को हम. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, तो गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, वो है यहाँ पे 0 दोनों टाइम, जब a को भी गिराया b को भी गिराया, क्योंकि इन इन दोनों को हमने जस्ट ड्रॉप किया है बच्चों. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे हाफ, a क्या है हमारे पास g t स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन देखें तो फॉर बॉडी A, अगर A बॉडी के लिए हम देखें, इस यहाँ इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन नंबर को अगर 1 दें इस इक्वेशन को नाम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारे पास h क्या है, h1, यानी कि यहाँ पे h1 क्या है हमारे पास 16. ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, g को g रखेंगे हम. ठीक है, t को लिख देते हैं t1. तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास. तो ऐसे ही हम सेकंड बॉडी के लिए, फॉर बॉडी
बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड बॉडी का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट है हमारे पास 25 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है जी। यहाँ पे T2, इसने यहाँ पे T2 टाइम लिया नीचे तक आने के लिए, तो ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे यहाँ पे आएगा 3, इक्वेशन 2 को 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा हाफ जी T1 स्क्वायर बाय हाफ जी T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास 16/25। यहाँ पे हाफ एंड जी यहाँ दोनों तरफ से कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें हम, तो हमारे पास रेशो जो है बच्चों T1/T2 की जो रेशो है वो आ जाएगी यहाँ पे 4/5, जो कि यहाँ पे हमारे पास आंसर है। तो रेशो हमारे पास T1 एंड T2 की यहाँ पे आ गई 4/5, तो ऐसे हमारे पास आंसर जो 4 है यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।